नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीपीसीसी प्रवक्ता नरेंद्र सोनी और कांग्रेसी नेता व अधिवक्ता बसंत सिंह। नरेंद्र सोनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सफाई अभियान चलाया था, उसका बुराड़ी विधानसभा में कितना असर देखने को मिला है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब से लगभग 2-2.5 महीना पहले सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें दिल्ली सरकार और नगर निगम को दोनों को मिलके दिल्ली के हर एक वार्ड को स्वच्छ बनाना था, साफ़ करना था। और इसके लिए प्रत्येक वार्ड को 8 से 9 लाख रुपए की फंडिंग भी की गई थी, फंड दिया गया था, जिसमें इनको मशीनें हायर करनी थी और मशीनें हायर करके जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वो सारे ढेरों को उठवा के अपने वार्ड को साफ़ और स्वच्छ बनाना था। लेकिन दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी, और नगर निगम की भाजपा की सरकार दोनों स्तर पे फेल रही है। 31 अगस्त तक का इनका टारगेट था, लेकिन आप किसी भी वार्ड, बुराड़ी छोड़ दीजिए, दिल्ली के किसी भी वार्ड में चले जाइए, कूड़े के ढेर हैं, गंदगी का ढेर है। आप किसी भी कॉलोनी के एंट्री गेट पे जाएंगे, वहाँ कूड़ा मिलेगा। आप किसी नुक्कड़ चौराहे पे जाएंगे, वहाँ कूड़ा मिलेगा। हर गली में कूड़ा मिलेगा और गंदगी का अंबार इस कदर फैला हुआ है कि मलेरिया और डेंगू का खतरा बना हुआ है दिल्ली के ऊपर। और इस बार यदि ये सफाई ठीक से नहीं हो पाई तो मैं समझता हूं कि दिल्ली को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब कुछ होगा भाजपा की दोनों स्तर की जो सरकार है, नगर निगम और दिल्ली सरकार, दोनों की नाकामी की वजह से ये होने वाला है। इनके पार्षद भी नाकाम, इनकी सरकारें भी नाकाम है। बसंत जी, बुराड़ी के विधायक संजीव झा को उनके कार्यकर्ता विकास पुरुष कहते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बुराड़ी विधानसभा की जो हालात है काफ़ी दयनीय है और कार्यकर्ता तो भले ही उनको विकास पुरुष कहें चाहे महापुरुष कहें, लेकिन ये ना तो कोई विकास इन्होंने किया है, इन्होंने किया कुछ है बुराड़ी विधानसभा में तो भ्रष्टाचार किया है। काम बहुत सारे हुए, काम शुरुआत किए गए और उन कामों में जम के भ्रष्टाचार किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरी बुराड़ी आज खड्डे खड्डे हैं। आप कहीं भी जाओ आपको गड्ढा ज़रूर मिलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि संजीव झा के कार्यकाल में पिछले 11 साल में एक एक गली लगभग 4 बारी बन चुकी है। भ्रष्टाचार का ये पराकाष्ठा है। एक एक गली 4-4 बार बन चुकी है, 4-4 बार सरकार का पैसा लग चुका है, 4-4 बार ये लोग पैसे खा चुके हैं। लेकिन आप भी उस गली में जाएंगे तो आज भी गड्ढा और कीचड़ पाएंगे। तो ये तो हालात है, पूरा नरक है। आप मुकुंदपुर में घूम के देख लें क्या स्थिति है। कोई भी मेन रोड आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे नया काम हुआ 60 फुटा रोड बना है, आप उस रोड के हालात जाके देख लें क्या हाल है। सारा रोड ही निकल गया क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं है। उसके नीचे जो देना था दिया नहीं, ऊपर से बस 5-6 इंच का अपना डाल दिया बिना सीमेंट का माल। अब वो सारा रोड ही निकल गया, रोड ख़त्म है। इस बरसात के बाद उस रोड पे गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे। तो क्या विकास किया है? ये कोई विकास नहीं है कि आप हर 2 साल बाद कभी खरंजा उखाड़ दो, कभी रोड़ी डाल दो, फिर रोड़ी उखाड़ दो, फिर खरंजा डाल दो। तो बुराड़ी में तो यही चल रहा है, कोई विकास नहीं है, विकास नहीं है, सत्यानाश है। मेरा अंतिम और अहम सवाल आप दोनों से है, विधायक संजीव झा डीडीसी के चेयरमैन बने हैं और गुलाब सिंह राठौर सिविल लाइन जोन चेयरमैन है, तो इन दोनों के चेयरमैन बनने से क्षेत्रवासियों को कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं? देखिए, इस पे मैं बता देता हूँ आपको कि दो चेयरमैन हैं हमारे पास। हमारे पास नगर निगम के चेयरमैन भी, ये सौभाग्य है कि चेयरमैनशिप यहाँ बुराड़ी के वार्ड पे आ रखी है, लेकिन उसको दुर्भाग्य बना दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ से चेयरमैन बने माननीय गुलाब सिंह राठौर जी, और उनके खुद के वार्ड में आप जाके देख लीजिए कि उनके खुद के वार्ड में कूड़े का अंबार है। हमने पिछले दिनों भी चलाया था। रोड का, नाली का पानी रोड पे बह रहा है, नालियों का पानी लोगों के बाथरूम में घुस रहा है क्योंकि नालियों की सफाई होती नहीं है। और इतना बुरा हाल है कि भैया ऐसी चेयरमैनशिप से तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। क्यों इस पे आप बैठे हुए हैं पद पे? कोई और एक्टिव आदमी आए तो काम करे। लेकिन बहुत, मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य ही समझिए कि इतनी अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी आने के बाद भी
आप वो काम नहीं कर पा रहे जो जनता को आपसे उम्मीद थी। नरेंद्र भाई जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो जगह डी ब्लॉक में है। आप ये समझिए कि गुलाब सिंह राठौर वहाँ के चेयरमैन हैं पूरे जोन के और उस वार्ड के पार्षद हैं। अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करते, अगर उस नाली की सफाई कर दी जाती तो वहाँ सैकड़ों घरों में पानी जा रहा है और वो रोड नया बना है, नाला नया बना है, लेकिन पूरा का पूरा नाला कूड़े से भरा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे, क्या फ़ायदा हम इनके चेयरमैन बनने से। और इसके अलावे नरेंद्र भाई आप देखो शमशान घाट के पास एक नए कूड़े का ढेर बन गया, उसके बाद पीछे ईशू विहार के पीछे एक नए कूड़े का ढेर बन गया। तो ये इनके जोन में ही तो हो रहा है, गुलाब सिंह राठौर के ये नए नए कूड़े के पहाड़ क्यों बन रहे हैं भाई। तो ये कौन सा अचीवमेंट हो गया गुलाब सिंह राठौर का, कुछ नहीं। और हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी के जो ये लाडले निगम पार्षद हैं, ये सब इनको वसूली के अलावा कुछ नहीं है सूझता है। ना तो गलियों में सफाई हो रही है, तो ना नालियों की सफाई हो रही है, ना कूड़ा उठ रहा है। नतीजा ये है कि जितने ये फ्लड के नाले हैं भरते चले जा रहे हैं कूड़ा से दोबारा। ये तो स्थिति है। तो विधायक का ये काम है। ये जितने निगम पार्षद अगर निकम्मे हुए, इसका जिम्मेदार कौन है, विधायक ही तो है, और कौन है जिम्मेदार। इसलिए सीधी जिम्मेदारी नरेंद्र भाई विधायक जी को जाता है और वही सबसे बड़े दोषी हैं जो इन जैसे लोगों को टिकट दिया और उनको पार्षद बनाया। और दूसरा जो आपने कहा कि डीडीसी के जो है चेयरमैन विधायक जी हैं, अभी बसंत जी ने बोल दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन पिछले दिनों पूरे बुराड़ी विधानसभा ने देखा, पूरे दिल्ली को पता चल गया कि बुराड़ी विधानसभा के हर प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन भरा पड़ा है। आप देखिए हरदेव नगर के अंदर रोड नीचे धस गई, धसी के नहीं धसी, सब ने देखा, नया बना हुआ रोड, नई बनी हुई रोड नीचे धस गई, गाड़ी उसी में जो है घुस गई। इसके अलावा आप पुस्ते पे चले जाइए, जिस पुस्ते का श्रेय विधायक भी ले रहे थे, जो उस पुस्ते का श्रेय सांसद भी ले रहे थे, मनोज तिवारी, वो भी घूमने आए थे कि ये पुस्ता हमने बनाया। विधायक कहते थे हमने बनाया, सांसद कहते हमने बनाया। और आज जब वो उसकी पुस्ते की दीवार गिर गई, जो बिजली के पोल गड़े हुए हैं वो भी गिरने वाले हैं, और दूसरी आगे तक की और दीवार ढहने वाली है, उसका श्रेय लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि भाई ये करप्शन किसने किया है। ना मनोज तिवारी कह रहे हैं, ना संजीव झा कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए, और पूरे बुराड़ी मेन रोड पे आप बाईपास से चलिए और आप सीधे लास्ट तक चले जाइए, केशव नगर तक, इतने गड्ढे हैं रोड में कि रोड कहीं है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। मुझे लगता है गड्ढे में रोड चल रही है। मेन सड़क के अलावे नरेंद्र भाई, ये जो हरित विहार से जो पंप हाउस वाला रोड है, वो रोड एक लाइफ लाइन है लोगों का, उधर से आते जाते हैं लोग, थोड़ी ट्रैफिक कम रहती है, लेकिन वो इतना खराब है, इतना खराब है। वो उसके जिम्मेदार कौन है, विधायक जी जिम्मेदार हैं। 10 करोड़ का घोटाला हुआ और वो जो खा गए लोग पैसे, तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई। विधायक तुम हो तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तुम्हारी है। और दूसरी चीज अभी ये डीडीसी के चेयरमैन है, और डीडीसी के चेयरमैन ये मीटिंग भी कर रहे हैं, पोस्ट भी डालते हैं सोशल मीडिया पे कि हमने मीटिंग करी। भाई तकलीफ है, हर कॉलोनी को तकलीफ है, हर आरडब्ल्यूए को तकलीफ है। आरडब्ल्यूए समस्या को लगातार उठाती है, लेकिन क्या कारण है, इस मीटिंग का प्रावधान है कि आरडब्ल्यूए को भी डीडीसी की मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है। मैंने खुद सर्कुलर में पढ़ा है। आपने इतनी मीटिंगें कर ली जब से आप चेयरमैन बने, कई कर ली, तीसरी चौथी मीटिंग है, लेकिन आपने कहीं आरडब्ल्यू को बुला के सुझाव नहीं लिया। और अब आप बैठ करके केवल पोस्ट बॉस की तरह बैठ जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आपकी मीटिंग करने का फ़ायदा तब है जब बुराड़ी के मुख्य मार्ग से जाम हट जाए। हटा क्या जाम? बुराड़ी के मुख्य मार्ग गड्ढा मुक्त हो जाए, नहीं हुआ। आपकी वहाँ पे बैठ के मीटिंग करने का फ़ायदा तब है जो पैरेलल रोड हैं, जब पीक आवर होता है जाम का, कम से कम वो चालू रहे। आप किसी भी रोड से जाएंगे जाम लगा रहता है। तो ये हालत हो गई है। मैं समझता हूँ कि बुराड़ी विधानसभा को नर्क बनाने में ना तो विधायक का कोई भी जो है सानी है इस समय,
विधायक का पूरा एकदम एक दूसरे में होड़ लगी हुई है, विधायक में और बीजेपी के नेताओं में, दोनों में इतनी बॉन्डिंग है बुराड़ी को नर्क बनाने के लिए कि एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आप उनके पार्षद के वार्ड में चले जाइए, वहाँ भी नर्क बना हुआ है, आप इनके पार्षद के वार्ड में चले जाइए, वहाँ भी नर्क बने हुए हैं। और विधायक जी इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सब इन्वॉल्व हैं, सांसद इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर बुराड़ी को नर्क बना के बुराड़ी का सत्यानाश कर दिया।